गर्मी आ रही है, कोल्ड ड्रिंक अब खूब पी जाएगी, लेकिन होशियार रहिएगा। सोडियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्राइट ये दो ऐसे केमिकल हैं जो इन लिक्विड में मिला दिए जाते हैं। वक्त लगता है 5 मिनट, 10 मिनट या फिर बहुत हुआ तो 15 मिनट। हार्ट अटैक आता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ पता नहीं चलता है, कुछ भी डिटेक्ट नहीं होता है। सोडियम नाइट्रेट 62 रुपए में 1 किलो मिल जाता है। सोचिए जरा, कितना सस्ता है, कितना इजी है, कितना खतरनाक है और कितना आसान है इससे किसी को भी मार देना और फिर मौत को हार्ट अटैक साबित कर देना। वैक्सीन या ब्लड प्रेशर या डायबिटीज को फिर इसके पीछे की वजह आसानी से बताकर खुद बच निकलना। और गुजरात में यही हुआ, लेकिन फिर कातिल पकड़ा गया। तहकीकात की हमारी अगली रिपोर्ट एक सस्पेंस थ्रिलर की तरह है। इसमें बहुत से ट्विस्ट हैं, लेकिन क्लाइमैक्स में कातिल पकड़ा जाएगा। आप इस रिपोर्ट को गौर से देखिएगा। हरिकिशन मकवाना ने 3 लोगों को जीरा सोडा में घोलकर सोडियम नाइट्रेट पिलाया। एक डोज में ही आधे घंटे के अंदर तीनों लोगों की मौत हो गई। अस्पताल में इलाज का मौका नहीं मिला। गुजरात के तांत्रिक नवल सिंह चावड़ा ने 12 लोगों को सोडियम नाइट्रेट पिलाकर मौत की नींद सुला दिया। 14 साल तक उसके अपराध की किसी को भनक तक नहीं लगी। हरिकिशन और नवल सिंह जहरीली साजिश के 2 लेटेस्ट एग्जाम्पल हैं। ऑनलाइन बिक रहे जहर का खतरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। हो सकता है कि इससे होने वाली ज्यादातर मौतों का अभी तक किसी को पता भी ना हो। सवाल यह है कि स्कूल कॉलेज की लेबोरेटरी में काम आने वाला केमिकल, उद्योग में इस्तेमाल होने वाला सोडियम नाइट्रेट, प्रिजर्वेटिव के तौर पर इस्तेमाल होने वाला सोडियम नाइट्रेट कैसे लोगों तक पहुंच रहा है। ऑनलाइन बिक रहा यह जहर कितना जानलेवा है, हमने इसकी तहकीकात गुजरात के नाडियाड से की। खेड़ा जिले के नाडियाड टाउन में पुलिस एक दुकान के आगे हरिकिशन मकवाना के साथ खड़ी है। बातचीत चल रही है। इन दुकानों से 2 किलोमीटर दूर ये लोकेशन सरस्वती स्कूल की है। पुलिस हरिकिशन को लेकर यहां भी आई। तीसरी लोकेशन जवाहर नगर इलाके में एक दूसरी दुकान की है। यहां हरिकिशन कुछ बता रहा है, पुलिस वेरीफाई कर रही है। नाडियाड पुलिस इन लोकेशन पर साइलेंट डेथ केस की गुत्थी सुलझाने पहुंची। ट्रिपल मर्डर के खौफनाक वारदात को समझने पहुंची है। तारीख 9 फरवरी 2025। योगेश गंगाराम कुशवाहा को वॉमिटिंग आई। अचानक चलते चलते गिरकर बेहोश हो गए। योगेश से 100 मीटर की दूरी पर रविंद्र जीरा भाई चलती बाइक से नीचे गिर गए। इसके बाद उठ नहीं सके। भंगार की दुकान पर बैठे कनू भाई को भी उल्टी आई। जी घबराया, वो भी सीधे जमीन पर जा गिरे। अस्पताल पहुंचते पहुंचते ही तीनों की मौत हो गई। 15 मिनट के अंदर ही 3 मौत के बाद नाडियाड में जहरीली शराब से मौत का शोर मच गया। पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। 9 फरवरी की रात को जब पुलिस को यह मैसेज मिला कि अस्पताल में 3 लोगों की डेड बॉडी लाई गई है जिनकी कुछ पीने से डेथ हो गई है, तब पुलिस ने पता करने की कोशिश की कि आखिर हादसा हुआ कहाँ पे है। तो पुलिस को पता चला कि जवाहर नगर एरिया में रेलवे क्रॉसिंग के पास ये जो दुकानें हैं, यहाँ पर जो विक्टिम है, मेन विक्टिम कनू भाई, वो यहाँ बैठता था और यहाँ वेइंग मशीन लेकर के बैठता था। उसने यहाँ को द्रव्य पदार्थ पिया था और उसके साथ उसके बाकी के 2 दोस्त जो यहीं सामने रहते हैं उन्होंने भी पिया था और तीनों की डेड बॉडी इसी इलाके में मिली थी। पुलिस को भी पहले ये शंका हुई कि कहीं कोई देसी शराब पीने की वजह से इनकी डेथ ना हुई हो, इसलिए पुलिस ने आसपास के
सारे इलाके में पड़ताल शुरू की, लोगों से बातचीत करना शुरू किया, चश्मदीदों को ढूंढना शुरू किया कि आखिर हुआ क्या था। तो 2-3 चश्मदीदों ने पुलिस को बताया कि यहीं पे इन तीनों को कुछ एक सोडा टाइप बॉटल में से पीते हुए देखा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हर मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट आई, जिसे देखकर पुलिस का माथा चकरा गया। लेकिन खेल कुछ और ही था। 3 लोगों की मौत के पीछे एक ऐसा एक्सपेरिमेंट छिपा था जो जुर्म की दुनिया में पहले कभी नहीं देखा गया, पहले कभी नहीं सुना गया। और प्रयोग का मास्टरमाइंड है हरिकिशन मकवाना, जो पेशे से सरकारी टीचर है। 3 लोगों की साइलेंट डेथ का प्रैक्टिकल क्यों हुआ? क्यों अचानक बेवजह 3 लोगों को मौत की नींद सुला दिया गया? यह जानने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। हरिकिशन मकवाना पेशे से सरकारी टीचर हैं। पाटन जिले में कई साल से उसके खिलाफ हनी ट्रैप का केस चल रहा है। इस केस में आखिरी फैसला जल्द आने वाला है, जिसमें हरिकिशन को सजा होनी लगभग तय है। कनू भाई चौहान नडियाड में कबाड़ का काम करता था। गूंगा बहरा होने की वजह से उसकी पढ़ाई नहीं हुई। ना वो लिखकर अपनी बात कह सकता था, ना ही पढ़कर दूसरे की बात समझ सकता था। हरिकिशन के पास सरकारी नौकरी और इज्जत बचाने का ऑप्शन नहीं था। उसके बच्चे बड़े हो चुके हैं। उसे डर सता रहा था कि कोर्ट ने सजा सुना दी तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, बच्चों का फ्यूचर भी संकट में आ जाएगा। इसलिए हरिकिशन ने सुसाइड की प्लानिंग की। लेकिन वो चाहता था कि उसकी मौत नेचुरल डेथ लगे, जिससे कि उसके बच्चों को इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए। इसलिए उसने एक बड़ी साजिश रची। उनके खिलाफ एक केस चल रहा है जो पाटन डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और वो 10 साल पुराना केस है, लेकिन अभी वो कोर्ट में उनकी ट्रायल चल रही है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि शायद वो केस में अगर उनके पनिशमेंट हो जाए तो न्यूज़ में, मीडिया में उनके बारे में कुछ आए, तो उनके बच्चे भी बड़े हैं, तो अभी उनको बच्चों को ऐसा लगे कि नहीं पापा ने ऐसा क्या किया था, तो उनको मतलब ऐसा हुआ। तो एक वो बात में टेंशन में था। और कुछ एक महीने पहले उनके फादर जो है उनका डेथ हो गया था। तो उनके फादर उनके मतलब अच्छे लागनीशील संबंध थे, तो उनको वो भी मानसिक टेंशन था, वैसा वो अभी बोल रहा है। लेकिन जो भी है, लेकिन उसने जो ये निर्दोष जो बंदा था, जो बोल भी नहीं सकता था, सुन भी नहीं सकता था, उनके ऊपर ये खराब तरीके से ट्राई किया। और वो ये जानना चाहता था कि मतलब बाद में क्या कॉज ऑफ डेथ आता है, कितने टाइम में बंदा मर जाता है, और वो किसी को बता भी ना पाए। इस टाइप का उसने टारगेट ये चूज किया खराब तरीके से। हरिकिशन ने इंटरनेट पर सुसाइड के कई तरीके ढूंढे, लेकिन हर तरीके में उसे रिस्क नजर आया। इसी दौरान उसकी नजर अहमदाबाद के तांत्रिक नवल सिंह चावड़ा को लेकर छपी खबरों पर पड़ी, तो उसकी आंखें चमक उठी। उसे सुसाइड का ऐसा तरीका मिल गया जिसमें उसकी डेथ नेचुरल लगती। हरिकिशन ने सबसे पहले ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से 500 ग्राम सोडियम नाइट्रेट खरीदा। उसे पता था कि सोडियम नाइट्रेट खाते ही उसे कार्डियक अरेस्ट आएगा, उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन वो अपनी मौत से पहले कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने पहले डेथ एक्सपेरिमेंट की प्लानिंग की। तय किया कि वो इस एक्सपेरिमेंट के लिए इस जहर की एक खुराक अपने मूक बधिर पड़ोसी कनू भाई चौहान को देगा। अगर इस जहर से उसकी मौत हो गई और दुनिया को वो सामान्य मौत लगी, तो फिर उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन अगर मौत के बाद जहर की वजह सामने आ जाए, तो फिर यह एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा। वो अपने ऊपर ट्राई करने से पहले, जैसा कि वो पुलिस को बता रहा है, अपने ऊपर ट्राई करने से पहले वो किसी और पे ट्राई करना चाहता था। और आप देखिए कि कितनी गंभीर बात है कि उसके लिए इसी मकान में वो रहता था हरिकिशन, और उसने चुना अपने पड़ोस में रहने वाले कनू भाई को। और इसलिए चुना उसने कनू भाई पे ये एक्सपेरिमेंट करना क्योंकि उसे पता था कि कनू भाई डेफ एंड डम है, और सबसे बड़ी बात पढ़ा लिखा भी नहीं है, उसे लिखना भी नहीं आता है। इसलिए अगर बाय चांस वो बच भी जाए तो वो कभी किसी को ये बता नहीं पाएगा सही तरीके से कि उसके साथ हुआ क्या है। तो आप सोचिए कि उसने पूरी एक योजना बनाई थी कि उसकी अगर मृत्यु भी हो जाए बाद में, तो किसी को ये पता ना चले कि मृत्यु हुई कैसे है। और जब उसे ये समझ में आ जाए कि उसका इफ़ेक्ट किस तरह का है, उसके बाद वो अपने ऊपर ट्राई करेगा। और इसीलिए उसने विक्टिम भी अपने घर के पास ऐसे व्यक्ति को चुना जो कि कभी किसी प्रकार की गवाही तक नहीं दे पाएगा। हरिकिशन कनू भाई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट चेक करना चाहता था, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन देखना चाहता था, पहले श्योर होना चाहता था कि उसकी मौत भी नेचुरल डेथ ही लगेगी।
मौत की एक्सपेरिमेंट करके निकला हरिकिशन वारदात को अंजाम देता उससे पहले ही सोडियम नाइट्रेट उसकी पत्नी के हाथ लग गया। उसने वो फेंक दिया। पत्नी को पता चला था कि हरिकिशन परेशान है, लेकिन उसे भी ये इल्म नहीं था कि उसका पति खुदकुशी की प्लानिंग कर रहा है। अंदाजा भी नहीं था कि खुदकुशी से पहले वो किसी का डेथ वारंट लिखने वाला है। लेकिन उसकी पत्नी के हाथ में जो सोडियम नाइट्रेट लगा वो पूरा नहीं था। सोडियम नाइट्रेट का काफी बड़ा हिस्सा हरिकिशन ने पहले ही छिपा दिया था। 9 फरवरी को हरिकिशन ने वारदात को अंजाम देने की पूरी तैयारी कर ली। हरिकिशन ने तय कर लिया कि वो जीरा सोडा में मिलाकर कनु भाई को सोडियम नाइट्रेट पिलाएगा। इसके लिए वो सुनसान इलाके में जाकर पहले ही सोडा की बोतल में जहरीला केमिकल मिला लाया। इतना फुल प्रूफ प्लान बनाया था कि पुलिस इसे एक एक्सीडेंटल डेथ का ही केस मान रही होती। उसने जो सोडियम नाइट्रेट जीरा सोडा की बोतल में मिला करके दिया था, उसे मिलाने के लिए भी यहाँ शहर से करीब 2 किलोमीटर दूर, घटनास्थल से 2 किलोमीटर दूर सरस्वती स्कूल के इस कंपाउंड को चुना। उसने बताया पकड़े जाने के बाद पुलिस को कि इस बेंच पर आकर के उसने यहाँ बैठ करके जीरा सोडा में वो सब्सटेंस मिलाया था, पॉइजनस सब्सटेंस। और आपको बता दें कि ये स्कूल इसलिए चुना क्योंकि एकदम वीरान जगह पे एक तो ये स्कूल एस्टेब्लिश है, और दूसरा सबसे बड़ी बात, ये स्कूल जो है यहाँ पे अगर आप देखें सामने जो घर दिख रहा है, ये घर जो है ये हरिकिशन का ही घर है, यहीं वो रहता था। इसलिए उसे पहले से पता था कि ये पूरा इलाका जो है वो वीरान है और यहाँ पीछे से कोई आता जाता नहीं है। सीसीटीवी मॉनिटरिंग यहाँ पे नहीं होती है। सीसीटीवी की रेंज से ये एरिया पूरी तरह अछूता है, इसलिए कभी किसी को पता नहीं चलेगा कि यहाँ क्या हुआ। और अगर मान लो गलती से उसे किसी ने देख भी लिया होता है यहाँ आसपास, तो उसे कभी शंका नहीं होती, क्योंकि वो ठीक पीछे जो ये घर दिख रहा है इसी में वो रहता है। 9 फरवरी की शाम करीब 7 बजे हरिकिशन मौत का अनूठा एक्सपेरिमेंट करने स्कूटी पर निकल गया। 2 किलोमीटर दूर उसे अपना टारगेट कनु भाई मिला। हरिकिशन ने जहर मिला जीरा सोडा कनु भाई को पकड़ा दिया और वहां से निकल गया। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि ये जहरीला जीरा सोडा 3 लोगों की जान ले लेगा। कनु भाई ने जीरा सोडा अकेले नहीं लिया, योगेश, गंगाराम और रविंद्र जीरा भाई के साथ भी शेयर किया। तीनों ने एक ही बोतल से जीरा सोडा की कुछ घूंट पी। प्रिलिमिनरी हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं और ब्लड सैंपल वगैरह भेजते हैं, तो उसके अंदर जो इनकी डेथ ब्लड अल्कोहल के कारण हुई है, ब्लड के अंदर मिथेनॉल के कारण हुई है, वो चीज़ हम लोग इस चीज़ को पहले एक प्रिलिमिनरी इंक्वायर करते हैं। जब केस ब्लड अल्कोहल के अंदर मिथेनॉल प्रेजेंस नहीं आया, कि इनके ब्लड के अंदर मिथेनॉल की हाजिरी नहीं है, तो वो जो मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल नहीं है, तो लट्ठा कांड वाला जो हम लोगों के पास जो एक पॉसिबिलिटी रहती है वो बिल्कुल नील हो गई थी उसी रात को जब ब्लड अल्कोहल रिपोर्ट आने पर। उसके बाद अब ये 3 जो लोग मरे हैं, तो पॉइजनिंग केस हो सकता है वो, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर वो मर गए थे, तो पॉइजनिंग केस हो सकता है, वो हम लोगों को डाउट था। और उस दौरान हम लोगों को जो आई विटनेस मिले वहां पर, एक वरुण करके था, एक कौशिक करके था और एक मनोज, ये 3 लोगों ने बताया कि ये तीनों ने साथ में एक जीरा सोडा की बोतल में से जीरा सोडा पिया था। तो ये जीरा सोडा के अंदर पॉइजन हो सकता है या फिर और कोई मिलावट हो सकती है, वो हम लोगों को प्राइमा फेसी लगने लगा था। सोडियम नाइट्रेट का असर इतना ज्यादा था कि जीरा सोडा पीने के 5 से 7 मिनट बाद ही तीनों 100 मीटर की दूरी पर अचानक गिर गए। अस्पताल पहुंचना मुश्किल हो गया। 15 मिनट के अंतराल में 3 लाश मुर्दा घर पहुंच गए। जहरीली शराब की अफवाह से पुलिस महकमे के होश उड़ गए। आई विटनेस ने ऐसा बताया कि ये जो कनु भाई चौहान है, जो मूक बधिर हैं, बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, उनको मतलब वो जीरा सोडा की बोतल लेके आए थे। उन्होंने एक आध घूंट मारी, बाद में उन्होंने जो रविंद्र भाई को दी, रविंद्र भाई ने योगेश को दी, और बाद में योगेश ने वहाँ एक बच्चा खेलता था उनको भी देने की ट्राई की, लेकिन बच्चा ने नहीं लिया। और ये जो आई विटनेस है वरुण, उनको भी देने की ट्राई की, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। जीरा सोडा पीने के बाद जो रविंद्र भाई है वहीं पे तुरंत मतलब 5-7 मिनट में बैठ गए, वॉमिट की और वो अनकॉन्शियस हो गए वहीं पे। और जो ये पानी पूरी बेचने वाले योगेश भाई थे, वो बाइक लेके थोड़े आगे गए थे, वहाँ वो भी अनकॉन्शियस हो गए, गिर गए। और
ये जो कनू भाई है, जो जीरा सोडा की बोतल सबसे पहले उनके पास देखी गई, वो भी तुरंत थोड़े दूर जाके वो गिर गए। तो मेन इसमें चैलेंज ये थी कि ये क्या है, मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मिथाइल अल्कोहल नहीं मिला। तीनों की मौत एक ही पैटर्न पर कार्डियक अरेस्ट से हुई। तो पुलिस के कान खड़े हो गए, जांच का दायरा बढ़ाया गया। तीनों विक्टिम के ब्लड सैंपल लिए गए, विसरा जांच के लिए एफएसएल भेजा गया। सोडे की बोतल जहां विक्टिम्स ने वॉमिटिंग की थी, उस जगह की मिट्टी तक के सैंपल उठा ले गई पुलिस। एफएसएल अधिकारी के साथ बातचीत की गई, उनका भी गाइडेंस लिया गया। तो उनका भी कहना यह है कि जब वो परीक्षण कर रहे थे तभी उनको भी मतलब कुछ ऑड सा लगा था कि भाई उनको जो भी परीक्षण में जो टेस्ट के रिजल्ट आते हैं तो मतलब ये क्या है। तो उन्होंने बोला, उन्होंने गाइड किया कि जितने भी एविडेंस है, जितने भी सैंपल है जो इन्वेस्टिगेशन में काम आए, एफएसएल उनका कुछ परीक्षण कर पाए और वहां से कुछ रिजल्ट मिले, ऐसे हर एक सैंपल्स लिए जाए। खास करके इनका जो पीएम ब्लड था, पीएम करने के बाद जो विषयराज है वो, और जो जीरा सोडा की बोतल जहाँ पे डाली थी डस्टबिन में, और भी बॉटल्स थी वहां पे, सभी बॉटल्स एफएसएल ऑफिसर ने सजेस्ट किया कि सभी बॉटल्स ले ली जाए और एफएसएल भेज दी जाए। और जहाँ पे इन्होंने वॉमिट की थी, तो वॉमिट जहाँ पे की थी तो जो वो मिट्टी थी वो मिट्टी भी ले ली गई। तो 4 तरह के सैंपल लिए गए थे। पुलिस को समझ में आ चुका था कि इन 3 मौतों के पीछे बड़ी साजिश छिपी है। लेकिन साजिश क्या है, किसने रची है, इसका कोई क्लू पुलिस को नहीं मिला। कनू भाई कबाड़ का काम करता था, उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। योगेश पानी पूरी बेचते थे, दुश्मनी का कोई एंगल उनकी कहानी में भी फिट नहीं हुआ। पेशे से मजदूर रविंद्र की हिस्ट्री में भी किसी से कोई बैर वाला इनपुट नहीं मिला। लेकिन सवाल यह था कि एक गूंगे और बहरे इंसान से आखिर किसी की क्या दुश्मनी हो सकती थी। जिसने भी उसे जहर मिला हुआ जीरा सोडा पीने को दिया, उसने ऐसा क्यों किया। पुलिस के पास इस केस में कोई चश्मदीद नहीं था और ना ही कनू भाई और बाकी के मारे गए लोगों के घर वालों से उनके किसी दुश्मन का ही पता चला। लेकिन तीनों की मौत सोडियम नाइट्रेट का कॉमन फैक्टर था। इसलिए पुलिस को समझ में आ गया कि साजिश बहुत गहरी है। पूरी वारदात को बड़े ही प्लान्ड वे में अंजाम दिया गया है। पहले हमको लगा कि नहीं, किसी ने दुश्मनावट की वजह से किसी को दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कनू भाई चौहान की पूरी हिस्ट्री देखी गई, फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई दुश्मनावट नहीं थी। वैसे ही रविंद्र भाई और योगेश के फैमिली के बारे में बहुत डिटेल तहकीकात की गई, लेकिन कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं मिली कि ये तीनों में से किसी के साथ ऐसी कोई दुश्मनावट हो कि वो उनका मतलब मर्डर करने तक पहुंच जाए। तो ये हमारी यह सबसे बड़ी चैलेंज थी। हमने कुछ टेक्निकल बातें भी देखी, लेकिन इतना कुछ खास नहीं मिल रहा था। लेकिन एफएसएल का जब रिपोर्ट आया तब सबसे जो बड़ा खुलासा हुआ कि जो 4 सैंपल हमने यहाँ से भेजे थे, 4 सैंपल में से सोडियम नाइट्रेट की प्रेजेंस आई। इधर पुलिस जांच कर रही थी, उधर हरिकिशन हर मूवमेंट पर नजर बनाए हुए था। क्राइम स्पॉट पर वो 5 से 6 बार गया। हरिकिशन को पता लगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अल्कोहल की पुष्टि नहीं हुई है, तो वो घबरा गया। उसे लगने लगा कि वो फंस सकता है, इसलिए सबूत मिटाने में जुट गया। हरिकिशन को जैसे ही पता चला कि ये कंफर्म हो चुका है कि जो 3 विक्टिम जिनकी मौत हुई है उनके ब्लड सैंपल्स में अल्कोहल की मात्रा ना के बराबर पाई गई है, उनके ब्लड में अल्कोहल नहीं है, तो उसे ये डाउट हुआ कि कहीं पुलिस को ये शक ना हो कि उसे पॉइजन, उन लोगों को पॉइजन किया गया है। इसलिए उसके पास जो भी बचा हुआ सोडियम नाइट्रेट था वो उसने अपने घर के गटर में बाथरूम में फ्लश कर दिया और उसके बाद जो बचे कुछ रैपर्स और उसके पैकिंग मटेरियल थे उनको ला करके यहाँ पे अपने घर के सामने ही यहाँ जला दिया। पुलिस ने इनफैक्ट अब इन सब जगहों के सैंपल भी कलेक्ट किए हैं। ये जो भी जला हुआ आपको स्पॉट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, इसके सैंपल भी पुलिस ने कलेक्ट किए हैं। एफएसएल की रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि यह नेचुरल डेथ नहीं है, मर्डर है। लेकिन इस मर्डर को लेकर पुलिस के पास कोई क्लू नहीं था, कोई आई विटनेस नहीं था। पुलिस के पास थी तो खाली सोडे की बोतल और एफएसएल की रिपोर्ट जो बता रही थी कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ी प्लानिंग हुई है। पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया। सबसे पहले इलाके के सीसीटीवी खंगाले गए, लेकिन कोई सीसीटीवी इस एंगल पर नहीं था जो बता सके कि कनू भाई को जीरा सोडा की बोतल किसने दी। पूरे दिन के सीसीटीवी जांचने के बाद भी जांच बेनतीजा रही। 4 दिन तक पुलिस की टीम सिर्फ इलाके के सीसीटीवी खंगालती रही और इसी दौरान एक क्लू हाथ लग गया।
वारदात के दिन हरिकिशन 5 से 6 बार क्राइम स्पॉट पर गया था, जिससे पुलिस का शक हरिकिशन पर चला गया। लेकिन मर्डर हरिकिशन ने ही किया है, इसका कोई सॉलिड प्रूफ पुलिस के पास नहीं था। हरिकिशन की मूवमेंट डाउटफुल थी, लेकिन उसे ट्रैप करना आसान नहीं था, क्योंकि हरिकिशन सीसीटीवी में तो कैप्चर हुआ, एक नहीं 5-6 बार सीसीटीवी में कैद हुआ। क्राइम स्पॉट पर उसने एक ही दिन में लगातार चक्कर लगाए, लेकिन क्राइम स्पॉट तक सीसीटीवी की पहुंच नहीं थी। इसलिए यह पता लगाना मुश्किल हो गया कि जीरा सोडा देने वाला शख्स हरिकिशन ही था। नेत्रम के फुटेजेस हम लोगों को बहुत ही यूजफुल रहे, और कनू भाई जो जहां बैठे थे उसके आसपास जो लोगों की मूवमेंट थी और जिस समय के दौरान यह हादसा हुआ, उस समय के दौरान जिस लोगों की मूवमेंट थी, जिस व्हीकल्स की मूवमेंट थी, उस व्हीकल्स को ट्रेस करने में हम लोगों को, क्योंकि बहुत छोटी छोटी मूवमेंट्स को हम लोगों को मार्क करना था कि कौन कितने समय के लिए रुका है, किसी ने कोई चीज दी है नहीं है, उसका एक अनुमान भी लगाना था और उस मूवमेंट को हम लोगों को ट्रेस भी करना था। लेकिन वो नेत्रम के फुटेजेस में से हम लोगों को इस मूवमेंट को हम लोगों ने ट्रेस किया। जो डाउटफुल बंदे थे या डाउटफुल बंदा था, उसकी मूवमेंट को फिर पूरे शहर के नेत्रम के कैमरे से भी ट्रेस किया गया। पुलिस ने क्राइम स्पॉट की टाइमलाइन तैयार की, पूरे दिन के हजारों व्हीकल्स को आइडेंटिफाई करना शुरू किया। हरिकिशन की मूवमेंट के हिसाब से हर मिनट का डेटा तैयार किया। जहर पीने से लेकर अस्पताल पहुंचने तक की टाइमलाइन बनाई गई। हरिकिशन के मोबाइल की लोकेशन और डंप डेटा निकाला गया। ये जो मूवमेंट थी तो उनका एकदम मिनट टू मिनट टाइम लाइन डिसाइड की गई कि बहुत सारे लोग, वरुण था और एक विटनेस है कौशिक करके, और आजू बाजू के बहुत लोगों को बहुत पूछा गया और एग्जैक्ट टाइम लिया गया कि कौन से टाइम पे जीरा सोडा की बोतल कनू भाई लेके आए, कब उन्होंने उनको दिया, कब दिया, बाद में कितने बजे अनकॉन्शियस हुए, बाद में उनको कौन हॉस्पिटल लेके गया, कितने बजे, खास करके हमको वो मिनट टू मिनट जानना था। तो फिर ये मतलब बहुत जीरो डाउन करके उस टाइम में कौन सस्पिशियस है, और तब जाके हमको एग्जैक्ट मिनट टू मिनट जो ये हमने ये जो आरोपी है उनकी वहां पे जो मूवमेंट देखी, तब वो हमको पता चला कि 100% ये सस्पिशियस है और उसमें से कुछ निकलेगा। पुलिस को यकीन हो गया था कि हरिकिशन ही असली मास्टरमाइंड है, लेकिन टेक्निकल एविडेंस के अलावा अभी तक पुलिस के पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था। इसलिए सबूत जुटाने का काम और तेज किया गया। पहले हरिकिशन को बुलाकर पूछताछ की गई। शुरुआती पूछताछ में हरिकिशन ने पुलिस को गुमराह कर दिया। पुलिस ने उसकी लोकेशन को लेकर सवाल पूछे तो वो फंसता चला गया और अंत में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। ये जो पर्टिकुलर सीसीटीवी कैमरा है, इसके ज़रिए पहली बार एस्टेब्लिश हुआ कि जो आरोपी है वो यहाँ पे लगातार मूवमेंट कर रहा था और इसी जगह पे आकर के वो खड़ा हुआ और जो विक्टिम है उसके साथ बात कर रहा होगा, ऐसा पुलिस ने अनुमान पहली बार लगाया। और उसके बाद इसी सीसीटीवी कैमरा में उसका कम से कम 5 से 6 बार मूवमेंट करते हुए जो वीडियो है वो रिकॉर्ड हुआ है, और वही सबसे पहली कड़ी बना इस पूरे क्राइम को अनकवर करने में। हरिकिशन के एक बालिया बयान पर पुलिस की तहकीकात उस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऑफिस तक पहुंच गई जहां से सोडियम नाइट्रेट खरीदा गया, तो हरिकिशन के नाम पर बिल मिल गया, जिसे देखकर पुलिस के होश उड़ गए, क्योंकि हरिकिशन मौत के इस एक्सपेरिमेंट की तैयारी लंबे समय से कर रहा था। 2024 में जब तांत्रिक नवल सिंह चावड़ा को पकड़ा गया, तभी से उसने सोडियम नाइट्रेट वाली साजिश बनानी शुरू कर दी थी। 13 जनवरी को ही हरिकिशन ने सोडियम नाइट्रेट ऑर्डर कर दिया था, 278 रुपए का पेमेंट किया और जहर की खेप अपने घर पर ही मंगवाई थी। 13 जनवरी के आसपास ही हरिकिशन सुसाइड करना चाहता था, लेकिन ऐन वक्त पर उसने सुसाइड का प्लान डिले कर दिया। पहले मूक बधिर कनू भाई पर मौत का प्रयोग कर डाला। 9 फरवरी को कनू भाई चौहान को सोडियम नाइट्रेट जीरा सोडा में घोल कर दिया गया। सोडियम नाइट्रेट से कनू भाई की साइलेंट मौत होने वाली थी, जिसका किसी को भी पता नहीं था, लेकिन कनू भाई के साथ 2 और लोगों की भी मौत हो गई, जिससे केस पुलिस के रेडार पर आ गया।